दोस्तों, स्वागत है आपका वाइज हैबिटाट में। आज हम गौतम अदानी जी के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही ये भी जानने वाले हैं कि आज वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी कैसे बने। अपने स्कूल टाइम्स में एक लड़का स्कूल टूर पर कांडला पोर्ट देखने जाता है। इस मैमोथ पोर्ट को देखने के बाद ये लड़का भौचक्का रह जाता है और मन ही मन खुद से प्रॉमिस करता है कि एक रोज वो खुद के लिए भी इतना ही बड़ा पोर्ट बनाएगा। 1998 में यही लड़का इंडिया का बिगेस्ट कार्गो पोर्ट ओन करता है। जी हाँ, ये लड़का और कोई नहीं, ये हैं गौतम अदानी जी और ये पोर्ट है मुद्रा पोर्ट। तो कहानी शुरू होती है 24 जून 1962 से, जब गौतम अदानी शांतिलाल अदानी और शांता अदानी के घर पैदा हुए। उनकी फैमिली का टेक्सटाइल बिजनेस था। बिजनेस की सेंस तो उन्हें अपने फोर फादर से ही मिल गई थी, पर उन्होंने अपने फादर के टेक्सटाइल बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया। इसलिए उन्हें धीरू भाई अंबानी जी से भी कंपेयर किया जाता है, क्योंकि वो धीरू भाई अंबानी जी की ही तरह फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे। गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के 2 साल बाद ही उन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन को बीच में ही छोड़ करके ड्रॉप आउट करने का फैसला लिया। इसके बाद वो मुंबई आ गए और महिंद्रा ब्रदर्स के पास 2-3 साल एज अ डायमंड सॉर्टर काम करने लगे। गौतम अदानी बिजनेस मेंटालिटी के बंदे थे। वो अपनी पूरी जिंदगी जॉब कैसे कर सकते थे, तो उन्होंने वहीं जावेरी बाजार में डायमंड ब्रोकरेज बिजनेस स्टार्ट किया। देखते ही देखते उनका बिजनेस चल निकला और उन्होंने 20 की उम्र में ही मिलेनिया का स्टेटस अचीव कर लिया। मैं आपको बता दूं, एलन मस्क ने 27 की एज में ये स्टेटस अचीव किया था। गौतम अदानी की लाइफ का अगला ब्रेक उन्हें तब मिला जब उनके भाई मनसुख भाई अदानी ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक यूनिट खरीदी और फिर उन्होंने गौतम अदानी को बिजनेस मैनेज करने के लिए इनवाइट किया। इस कंपनी को 20 टन ऑफ पीवीसी की हर महीने जरूरत पड़ती थी, बट इंडिया का सोल प्रोड्यूसर आईपीसीएल सप्लाई नहीं कर पाता था। गौतम अदानी ने 1988 से कांडला पोर्ट के थ्रू प्लास्टिक ग्रेनुअल्स इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। साउथ कोरिया में उन्होंने पीवीसी इंपोर्ट करने के लिए एक डील साइन करी। इसके बाद वो अग्रेसिवली इंपोर्ट करने लगे। उनका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। 1988 से 1992 के बीच सिर्फ 4 सालों में ही उनके इंपोर्ट्स 100 मैट्रिक टन से बढ़कर 40,000 मैट्रिक टन हो गए थे। उनके इंपोर्ट्स में केमिकल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी शामिल थे। उन्होंने अपने एक्सपोर्ट्स भी तेजी से बढ़ाने शुरू किए। उन्होंने 1988 में अदानी एक्सपोर्ट्स, जो कि अदानी ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, स्टार्ट करी। बाद में यही कंपनी अदानी एंटरप्राइज के नाम से जानी जाने लगी। 1995 में गौतम अदानी का बचपन का पोर्ट ओन करने का सपना पूरा हुआ, जब गुजरात गवर्नमेंट ने 1993 में प्राइवेट कंपनीज को मुद्रा पोर्ट रन करने के लिए इनवाइट किया, तो गौतम अदानी ने ये कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। गौतम अदानी जी के पास रिमार्केबल नेगोशिएशन एंड कन्विंसिंग स्किल्स है, इसलिए तो उन्होंने एक बार नीतीश कुमार, जो कि उस टाइम पर रेलवे मिनिस्टर थे, उन्हें पोर्ट्स को रेलवे लाइन से लिंक करने की इंपॉर्टेंस समझाई, जिसके रिजल्ट में ये हुआ कि अब पोर्ट ओनर्स अपना खुद का रेल ट्रैक कंस्ट्रक्ट कर सकते थे और नियरेस्ट रेल हेड से उसे कनेक्ट भी कर सकते थे। 1991 के लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद अदानी ग्रुप को इसका बहुत फायदा हुआ। कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे। अदानी पोर्ट ने 300 मैट्रिक टन तक की कार्गो हैंडलिंग अचीव कर ली। गौतम अदानी के बेटे करण अदानी की माने तो 2025 तक कंपनी 500 मिलियन मैट्रिक टन तक की कार्गो हैंडलिंग करने लग जाएगी और 2030 तक वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट कंपनी बन जाएगी। मुद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के 1 साल बाद ही गौतम अदानी ने एनर्जी सेक्टर में एंट्री ले ली। आज ये कंपनी दुनिया की लार्जेस्ट प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर है और इंडिया की लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर है। अदानी पावर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। गौतम अदानी जी का एम है कि वो 50 से 70 बिलियन डॉलर रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। इंडिया भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ने भी कमिट किया है कि इंडिया 2030 तक अपने एमिशन इंटेंसिटी को 45% तक कम कर लेगा फ्रॉम इट्स 2005 लेवल। गौतम अदानी का ये रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट इंडिया के ग्रीन फ्यूचर के लिए काफी प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। अदानी ग्रुप ने अपनी एक और सब्सिडरी कंपनी अदानी विल्मार के साथ एफएमसीजी सेक्टर में भी एंट्री ले ली। ये सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, वनस्पति ऑयल जैसे ऑयल में डील करती है। अदानी विल्मर गौतम अदानी के इस बढ़ती हुई वेल्थ का बहुत बड़ा रीजन है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। 2019 में अदानी ग्रुप ने एयरपोर्ट में एंट्री ले ली। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू अदानी एंटरप्राइज ने मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट जैसे एयरपोर्ट 2020 में 50 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिए। अदानी एंटरप्राइज के पास आज टोटल 7 एयरपोर्ट
एयरपोर्ट्स हैं जो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रपुरम और मंगलुरु जैसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर हैं। गौतम अदानी को ऑफन मुकेश अंबानी से कंपेयर किया जाता है, पर आज की डेट में गौतम अदानी मुकेश अंबानी से काफी आगे निकल चुके हैं। जहां मुकेश अंबानी जी की नेटवर्थ अप्रोक्सीमेटली $103 बिलियन है, वहीं गौतम अदानी की नेटवर्थ $64.8 बिलियन से सिर्फ एक ही साल में डबल होकर $143 बिलियन की हो चुकी है। वो आज दुनिया के थर्ड सबसे अमीर आदमी हैं। उनसे ज्यादा अमीर दुनिया में सिर्फ दो ही लोग और हैं। फर्स्ट नंबर पे आते हैं टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क और सेकंड नंबर पर हैं अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस। हालांकि जेफ बेजोस और गौतम अदानी जी में $6 बिलियन का ही फर्क है। गौतम अदानी फर्स्ट ऐसे एशियन हैं जिसने वर्ल्ड रिचेस्ट लिस्ट में टॉप थर्ड पर अपनी जगह बनाई है। अब आप सोच रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स और वर्ल्ड्स बेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफे का क्या? जी हाँ, गौतम अदानी ने उन्हें भी पछाड़ दिया है। लास्ट 2 सालों में गौतम अदानी जी की नेटवर्थ मैसिव 365% से इंक्रीज हुई है। उनकी वेल्थ 2 साल में $30.7 बिलियन से बढ़कर $142.7 बिलियन हो चुकी है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर में उनकी रैंकिंग 40वीं पोजीशन से बढ़कर थर्ड पोजीशन पर आ गई है। चलिए जानते हैं गौतम अदानी की नेटवर्थ इतनी तेजी से बढ़ने के क्या रीजंस हैं। वो भी ऐसे टाइम पर जब रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बड़े बड़े बिजनेसेस और बड़ी बड़ी इकोनॉमीज क्रम्पल हो रही हैं। अदानी की 7 ऐसी कंपनीज हैं जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी विल्मार, अदानी पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पोर्ट, अदानी टोटल गैस एंड अदानी ट्रांसमिशन। 2020 में अदानी एंटरप्राइज के शेयर में लगभग 1400% का उछाल आया। अदानी विल्मार में 157% का, अदानी पोर्ट में 120% का, अदानी ट्रांसमिशन में 1000% का और अदानी टोटल गैस में 1900% का। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से कमोडिटी प्राइसेस बहुत तेजी से भागे। स्पेशली पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई डिसरप्ट हो गई। कंज्यूमर्स ने ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स पर शिफ्ट होना शुरू कर दिया, जैसे ग्राउंड नट, मस्टर्ड ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल। हालांकि इंडोनेशिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट पाम ऑयल प्रोड्यूसर है, बट बिकॉज उसके डोमेस्टिक सप्लाई में पाम ऑयल की कमी ना हो, इसके लिए उन्होंने ज्यादा एक्सपोर्ट ना करने का डिसीजन लिया, जिसका सीधा फायदा अदानी विल्मार को हुआ। उन्होंने अपने पुरानी इन्वेंट्री को कुछ ही दिनों में सेल कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि स्टॉक ऊपर की तरफ भागा। इनडायरेक्टली अदानी पोर्ट को भी इसका फायदा हुआ। इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर गौतम अदानी का इन्वेस्टमेंट भी अदानी पावर और अदानी ग्रीन एनर्जी के लिए काफी फायदे का सौदा साबित हुआ। अदानी ग्रुप ने 26% का स्टेक भी इनडायरेक्टली एनडीटीवी में ले लिया। फर्दर 26% का ओपन ऑफर भी उन्होंने एनडीटीवी को दिया है। रिसेंटली अदानी ग्रुप ने स्विट्जरलैंड बेस्ड हॉलकॉम के साथ एक डील में 63.1% का स्टेक अंबुजा सीमेंट में और 54.5% की होल्डिंग एसीसी लिमिटेड में एक्वायर की है। ऐसा करने के बाद अदानी ग्रुप इंडिया का सेकंड बिगेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर बन चुका है, जिसका इनडायरेक्ट फायदा अदानी को अदानी पोर्ट्स में होने वाला है। अदानी ग्रुप ने एसबीआई को 14,000 करोड़ के लोन के लिए अप्रोच किया है, जिससे वो मुद्रा पोर्ट में एक पीवीसी प्लांट लगाने वाला है, जिसकी कॉस्ट 19,000 करोड़ रुपए की होगी। ये प्लांट 2024 में ऑपरेट होने लगेगा, जिसमें 2 मिलियन टन ऑफ पीवीसी डेवलप किया जाएगा। दोस्तों, अदानी के इस अग्रेसिव मूव से शेयर प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर भागा है। हालांकि अदानी के मैक्सिमम शेयर्स हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो उसका पीई अप्रोक्सीमेटली 390 के आसपास है। अदानी ग्रीन 750 के पीई पर, अदानी ट्रांसमिशन 450 के पीई पर ट्रेड कर रहे हैं। जनरली जब कोई कंपनी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट उनके वैल्यू को करेक्ट जरूर करता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कमेंट करके हमें ये भी बताएं कि आप अदानी ग्रुप के ग्रोथ स्टोरी में कितना विश्वास रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अभी लाइक करें और शेयर करें। इस तरह के बेस्ट कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।